बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत फरमाए। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आपका दोस्त आपका भाई सलमान ज़ाहिद। लें दोस्तों, आपको ना आज मैं अपनी बब्बर शेरनी मादी का शौक़ करवाता हूँ। यकीन माने कि ये ना अनगिनत परवाज़ें इसकी ना रात रह के अगले दिन बैठती रही है। ये क्यों रात रहती रही है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से पता चलता है कि ये क्यों रात रह के अगले दिन बैठती है। ठीक है ना। उससे पहले ना मैं आपको, जितने भी नए व्यूवर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, देखते हैं, जहाँ जहाँ भी लोग देख रहे हैं उनकी मोहब्बत का शुक्रिया। और दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं और लाइक शेयर ज़रूर किया करें। दोस्तों, जितने भी नए व्यूवर्स हैं ना, आज उनको मैं ना 2-3 टिप्पें जो सी हैं ना आज मैं नहीं देता हूँ। आपने ना कभी भी मेरे दोस्तों कबूतर आपने पक्के करने हैं ना घर, कोई बच्चे छोड़ते हैं, कोई कबूतर छोड़ते हैं, उनको थोड़ा टाइम देना आपने। ठीक है। कोई नए बच्चे छोड़ते हैं, आप ना उन्हें हफ्ता अपने पिंजरे में रहने दें, जिस तरह जाफरी है, अंदर आए अंदर बाहर आए अंदर बाहर आए। ठीक है। फिर बाद में ना आप उन्हें बक्सूए होते हैं ना, बक्सूए बाहर से मार दें, इधर बाहर के ना उनको बाहर छोड़ें जहाँ दाना खाते हैं, छत पे भी छोड़ें। ठीक है ना। छत पे छोड़ के हफ्ता 10 दिन उन्हें उधर ही रहने दें, ताकि ना वो अपना घर पहचान लें। ठीक है ना, घर पहचान लें। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि कोई भी चीज़ आपको दिखाऊं, प्रैक्टिकल दिखाऊं और तरीके से दिखाऊं, और इस तरह समझ में आ जाती है ईज़िली। कोई भी पॉइंट या बात है ना, वो समझ में आ जाती है। अब मेरे पास उड़ाने वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि किसी की छतों पे शौक़ करने का फ़ायदा कोई नहीं है। अल्लाह अपनी छत देगा, इंशाल्लाह शौक़ करेंगे। ठीक है ना। अनकरीब मेरा मालिक छत देगा तो शौक़ करेंगे उड़ाने वाला। ठीक है ना। दोस्तों, कभी भी आपने नए परिंदे छोड़ने हैं ना, आपने इसी तरह करना है। बाद में ना कोई 10 दिन 15 दिन ऊपर नीचे होते रहें, बाद में लूज़ कर दें। अंदर से बाहर से खोल दें, अंदर से 3-3 4-4 जोन से हैं ना, वो आप जोन से आना बांध दें, धागे से बांध दें, बक्सूए मार दें, ताकि फ्रेम के ऊपर चढ़ जाएँ, नीचे आ जाएँ आराम से। 10-15 दिन ऐसे रहने दें, फिर खोल दें। वो हल्के हल्के गेड़े मारते रहेंगे, इंशाल्लाह वो ना आपके पास पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना। इस दफ़ा दोस्तों मेरा पूरा प्लान है, पिछले दिनों ना मैं दोस्तों इस तरह ना आसानी से बच्चे पक्के हो जाते हैं। आप थोड़ा टाइम देंगे ना, कबूतर परवरी जोन सी है ना, जल्दबाजी का काम नहीं है। ये पुरसुकून से ना कबूतर बनते हैं और पक्के होते हैं। ठीक है ना। ये जल्दबाजी में कुछ नहीं होता, कोई भी काम जल्दबाजी में ख़राब ही होता है, आपको भी पता है। ठीक है ना। आपने कोई भी काम करना है ना, पुरसुकून तरीके से करना है, सही है ना। जल्दबाजी नहीं करनी। बच्चे छोड़े हैं, उनको थोड़ा टाइम दें। ठीक है ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको बाहर से खोल दें, अंदर से थोड़ा जो है ना 2-2 3-3 पर बांध दें उनके। ठीक है ना। अगर कोई कबूतर तंग करते हैं, नीचे नहीं आ रहे, उन्हें थोड़ा भूखा रखें। ठीक है ना। वो दस्ती नीचे आएंगे छतों पे। ठीक है ना। जाल वालों का तो अलग सिस्टम है ना, जो बड़ी बड़ी छतें हैं, उन्होंने तो इतने VIP फ्रेम बनाए हुए हैं, जाल बनाए हुए हैं, वो जाल में छोड़ देते हैं। ठीक है ना। उनका अलग सिस्टम है। जो मेरे जैसे माड़े लोग हैं, जिनके पास नहीं इतने सोर्सेज हैं, सही है ना, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। वो इस तरह तरीके से पक्के करेंगे ना, इंशाल्लाह आपको ना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है ना। दोस्तों, कबूतर जो सा ना, कोई भी आपने सेलेक्ट करना है, कोई कबूतर भी सिलेक्ट करना है ना, आपने पॉइंटों पे करना। ठीक है ना। उसके पॉइंट अच्छे होंगे, इंशाल्लाह वो काम करेगा ही करेगा, चाहे वो सियालकोटी हो, ठीक है, टैडी हो, कसूरी हो, फिरोजपुरी हो, बांका हो, कोई भी कबूतर हो, सही है ना। उसके पॉइंट अच्छे होंगे, वो इंशाल्लाह काम करेगा। बच्चा भी हो, चाहे बच्चा सेलेक्ट करना सबसे मुश्किल काम है। लें दोस्तों, बच्चा जो सा ना, बच्चा सेलेक्ट करना सबसे मुश्किल काम है। ठीक है ना। ये बच्चा उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, सही है ना। बच्चा सेलेक्ट करना सबसे मुश्किल काम है। और दोस्तों, मैं यकीन मानो कि आपको हड्ड बीती बात बताता हूँ, आपको ना मैं एक टिप भी देता हूँ आज इस मादी में ना, बल्कि 2 टिपें हैं। ये समझ ले कि पूरी किताब ही है फीमेल ना, ये फ़ीमेल पूरी किताब है, सही है ना। ये फ़ीमेल पूरी किताब है, माशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, मैं आपको, ये गर्मी पड़ रही है ना जेठ की, इस दफ़ा जेठ सही तपा है, जिसको कहते हैं जेठ। ठीक है ना। और दोस्तों, ये कबूतर परवरी जोन सी है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने ना ये बात मेरी ध्यान से सुननी है। जिस तरह कहते हैं ना, उस्ताद सेलेक्ट आपने जब भी करना है ना, मेरे दोस्तों कहते हैं ना, पानी पियो पुन के, गुरु फड़ो चुन के।
ठीक है ना। आपने गुरु वो पकड़ना जो ऑलराउंडर हो और अच्छा उस्ताद हो। हार जीत मुकद्दर की बात होती है, ठीक है ना। और कबूतर परवरी में दो मुश्किल काम है, दो मुश्किल काम है। एक कबूतर सेलेक्ट करना, दूसरा कबूतर आए कि संभाल करना। ये सबसे मुश्किल काम है अगली बाजी के लिए तैयार करना। जिस तरह ये जेठ की नागावार बाजियाँ हैं और रोज़ की बाजियाँ भी लग जाती हैं, ठीक है ना। आपने कभी भी, मेरे जो जितने नए व्यूवर्स हैं, मैं फिर उन्हें कहता हूँ, पानी पियो पुन के, गुरु फड़ो चुन के, ठीक है ना। ऑलराउंडर गुरु पकड़ना है आपने, ठीक है, जो अपना ब्रीडिंग सेटअप में भी माहर हो, ठीक है, और उड़ाने पे भी माहर हो। सही है ना। ये आपको फ़ायदा होगा, ये आपको फ़ायदा होगा। कल को आप ये नहीं कहेंगे कि यार नहीं अपना यार मैं मुझसे गलती हो गई, मैंने उस्ताद सही नहीं पकड़ा, ठीक है ना। आपने कभी भी जौन सा ना इस तरह की गलती नहीं करनी। गुरु पानी पियो पुन के, गुरु फड़ो चुन के, ठीक है ना। गुरु आपने चुन के पकड़ना है, ऑलराउंडर पकड़ना है। सही है ना। हालांकि ये दो शोबे अलग हैं, उड़ाने का अलग है, ब्रीडिंग सेटअप का अलग है, ठीक है ना। लेकिन आपने ऑलराउंडर गुरु पकड़ना, जो उड़ाने में भी मास्टर हो और ब्रीडिंग सेटअप में भी मास्टर हो, जोड़े लगाने का भी मास्टर हो, ठीक है ना। हर चीज़ का मतलब कि मास्टर गुरु पकड़ना। ये मैंने आपको टिप दी है आज, ठीक है ना। मेरे दोस्तों, कबूतर परवरी जोन सी है ना, ये समझ लें कि एक जोन सा ना बड़ा अच्छा शौक़ है। आप अपने घर में बैठे हो, 100 ऐबों से बचे हुए हो, ठीक है ना। घर में बैठे हो, छुट्टी है, शौक़ कर रहे हो आराम से, सही है ना। और माँ बाप की नज़रों के सामने हो, बच्चे भी नज़र के सामने है, शौक़ पड़ गया तो, सही है ना। ये शौक़ जोन सा ऐसा है कि आप घर में सुकून से अपने दोस्तों के साथ बैठे शौक़ कर रहे हैं, और जो जिनकी मतलब कि जो साहब हैसियत लोग हैं, आराम से अपने डेरे पे बैठे हुए हैं, शौक़ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये शौक़ बहुत अच्छा है। आप जोन सा ना आराम से अपने घर में बैठे शौक़ कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको टिप देता हूँ, अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं दोस्तों, लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये चीज़ जोन सी है ना, ये वाली हड्डी और जोड़ के दरमियान ये जो गोश्त होता है वाया, ये 2 उंगली का हो, 1 उंगली का हो, कोई मैटर नहीं करता। ये कबूतर के पट्ठे होते हैं। इधर से पता लगता है कबूतर कितना का जोन सा है ना अपनी पावर में है, ठीक है ना। बहरहाल ये चलते फिरते भी कबूतर बता देता है कि मैं कितनी का पावर में हूँ। ये मैं आपको टिप दे रहा हूँ, यकीन मानो कि ये बड़े धक्के खाने के बाद चीज़ें पता चलती हैं। ये देखें, ये हड्डी जा रही है, ये बीच में गैप आ गया, इसका 2 उंगलियों का गैप है मादी का, ठीक है। तकरीबन 2 उंगलियों से कम ही है, और पट्ठे टाइट हैं इसके। ये चीज़ टाइट है, मतलब ये बड़ी, मतलब कि हर तरफ से ना टाइट कबूतरी है, ठीक है ना। मतलब रिकवरी बहुत है इसमें, सही है ना। इसमें रिकवरी बहुत है। ये कबूतरी उड़ के आएगी, फ़ौरन संभल जाएगी। ये चीज़ जोन सी है ना, ये मैटर करती है, सही है ना। अब नर भी हमने इसके साथ इसी हिसाब का लगाना है कि ये जोन सी है ना, आगे से अपने से भी बेहतर जोन सी है ना वो बच्चे निकाले, ठीक है ना। दोस्तों, मैंने जो बातें आपसे की हैं ना, ये यकीन मानने के बड़े अरसे के बाद पता चलती हैं जाके। मैं ना इसके पर का और इसकी आँख का, आइज़ का शो करवाता हूँ आपको। आपने गौर से इसकी चीज़ देख लेनी है मादी की हर तरफ से, ठीक है। दोस्तों, आएँ मादी का शो करवाता हूँ आपको। ये दोस्तों, ये इसका आई क्लोज़अप है, ये देखें माशाल्लाह कितनी रोशन आइज़ है इसकी। ज़र्रे देखें, ग्रिप देखें आइज़ की, माशाल्लाह, ठीक है ना। जितनी मतलब कि आँख में शाइनिंग होगी उतना ही परिंदा अच्छा होगा। इसकी पलक भी देखें, बालों ने ढकी हुई है, ठीक है ना। ये इसकी पूरी ग्रिप देखें कैसी है, माशाल्लाह पूरी फिट है हाथ में। यही कबूतर परवरी है कि कबूतर पूरा हाथ में फिट आ जाए। अब ये रात क्यों रहती है? ये रात इसलिए रहती थी कि इसका ना दोस्तों, ये रात क्यों रहती थी, इसका ना 10वां पर बाहिर है, ठीक है। ये देखें, और ये इतनी तेज़ कबूतरी है कि ना ये नीचे आके ना 7-7 8-8 घंटे लंबी लंबी फिरती है। ये इसके परों में है क्वालिटी, देख रहे हैं ना, बारीक पर, और ये 10वां बाहिर है। इस वजह से ना ये नीचे आके 3-3 4-4 दिल करे सुबह की निकले बाहर, सुबह की ऊपर से निकली हो, फिरती रहेगी, नंगी फिरती रहेगी, ठीक है ना। ये पर ये शो करता है। मैं ना ये थोड़ी झाड़ में पड़ी हुई है, ये देखें इसकी 9वीं आ रही है, इसलिए मैंने वो पर दिखाया आपको, ठीक है ना। ये इसकी टेल देखें, ठीक है। ये देखें, ये चीज़ इतनी सी दुम है इसकी, ये देखें, ठीक है ना। मेरे दोस्तों, यही कबूतर परवरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने जो तरीक़ाकार आपको बताया ना कबूतर बच्चे पक्का करने के, ये आपने ऐसे ही करने हैं, ठीक है ना। बच्चे ऐसे ही पक्के करने हैं आपने, सही है। उनको टाइम देना थोड़ा,
ठीक है ना। बॉडी स्ट्रक्चर जो अच्छा होगा इंशाल्लाह वो उड़ेगा, किसी भी नस्ल का हो, ठीक है ना। आपने उनको जो सा ना जिस तरह मैंने बताया, जल्दबाजी कबूतर परवरी में जल्दबाजी नहीं है, पुरसकून माहौल से आपने ना ये कबूतर परवरी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है ना। जो तरीका मैंने आपको बताया ना, ये मादी मैं आपको छोड़ के भी दिखाता हूँ, जो तरीका मैंने आपको बताया ना आपने वैसे ही करना, सही है। और दूसरा ये कि इसी तरह ही कि ना उसको आराम से बच्चों को टाइम देना, ऊपर नीचे करते रहना, ऊपर नीचे, ताकि वो घर को स्यान लें अच्छी तरह, ठीक है ना। थोड़ा जो बच्चा ऊपर से नीचे नहीं आता, तंग करता, उसको थोड़ा भूखा रखी, देखना भाग के नीचे आएंगे, ठीक है ना। और इस तरह ये होता है कि कबूतर का वेट भी जो सा ना बच्चे का वेट भी लूज़ होता है, सही है ना। जो उसके पारपुर खुल जाते हैं, फिर वो लंबा भी निकल जाए ना, वो जल्दी गिरता नहीं है, ठीक है। लें दोस्तों, अपने भाई को इजाज़त दें, फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।